क्या आप भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी बस चल रही है, कुछ बड़ा नहीं हो रहा? क्या आप अंदर से जानते हैं कि आप कुछ बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कैसे, ये नहीं पता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंकुर वारिकू की किताब डू एपिक शिट कोई कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती चेतावनी है कि अगर तुम अपने सपनों के पीछे नहीं भागोगे तो कोई और तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम पर रख लेगा। तो चलिए आज हम जानते हैं इस किताब से 10 जबरदस्त सीखें जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। चैप्टर 1, खुद को जानो, सेल्फ अवेयरनेस इज अ सुपर पावर। अंकुर वारिकू इस अध्याय में जिस एक बात पर सबसे जोर देते हैं वो है, अगर तुम खुद को नहीं समझते तो तुम्हारा कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। बात बहुत सीधी सी है, आप अपने ही दिमाग और व्यवहार को नहीं जानते तो आप कोई भी रास्ता क्यों और कैसे चुन रहे हैं। यही है सेल्फ अवेयरनेस की ताकत। जब हम किसी बिजनेस प्लान, रिलेशनशिप या करियर में फेल होते हैं तो अक्सर हम हालात को, लोगों को या किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन वारिकू कहते हैं कि असली कमी होती है खुद को न जानने की। सेल्फ अवेयरनेस वो आधार है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी की बिल्डिंग खड़ी होती है। खुद को जानने की शुरुआत कहां से करें? सबसे पहला कदम होता है अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानना। क्या आप लॉजिकल थिंकर हैं या क्रिएटिव? क्या आप देर रात काम करना पसंद करते हैं या सुबह सुबह? क्या आप दूसरों की बात मानने में सहज हैं या खुद निर्णय लेना पसंद करते हैं? ये बातें ट्रिवियल नहीं है, ये तय करती है कि आप किस फील्ड में सफल होंगे, आप कैसे सीखते हैं और आप किन लोगों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। एक आसान लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज, हर रात अपने आप से 3 सवाल पूछो। 1, मैंने आज क्या अच्छा किया? 2, मैंने क्या गलत किया? 3, मैंने क्या सीखा? इन 3 सवालों का जवाब ईमानदारी से देने की आदत बना लो। यही हैबिट धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस की दीवार को मजबूत करेगी। सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं? वारिकू इसके लिए 4 तरीके बताते हैं। 1, जर्नलिंग। हर दिन जो सोचते हो, महसूस करते हो, वो लिखो। दिमाग क्लियर होगा और पैटर्न्स समझ में आने लगेंगे। 2, सॉलिट्यूड। थोड़ा समय अकेले बिताओ, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, ताकि आप अपनी असली सोच से मिल सको। 3, ऑनेस्ट फीडबैक। अपने करीबी लोगों से पूछो कि वो आपको कैसे देखते हैं। जरूरी नहीं कि सब अच्छा कहें, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। 4, ऑब्जर्व योर रिएक्शंस। किन चीजों पर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, किन हालात में आप खुश होते हैं? खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह ऑब्जर्व करो। सेल्फ अवेयरनेस का फायदा क्या है? ये आपको अपने डिसीजंस को लेकर क्लैरिटी देता है। जब आप जान जाते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो आप बाहरी दबाव से नहीं डगमगाते। करियर चुनते समय आप ट्रेंड नहीं, अपना पैशन देखते हो। रिलेशनशिप्स में आप दूसरों से बेहतर कनेक्ट कर पाते हो क्योंकि आपने पहले खुद से कनेक्शन बना लिया है। गोल्स ऐसे तय होते हैं जो सस्टेनेबल होते हैं, सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट पर आधारित नहीं। अंकुर वारिकू की किताब का पहला अध्याय यही सिखाता है कि खुद से दोस्ती करो। जब आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हो तभी बाहर की दुनिया को सही तरीके से समझ पाते हो। याद रखो, सेल्फ अवेयरनेस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तो आज से ही इसकी शुरुआत करो। आपका असली सुपर पावर आपके अंदर ही है, उसे पहचानो, अपनाओ और उसका सही इस्तेमाल करो। चैप्टर 2, टाइम इज योर मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी। समय आपकी सबसे कीमती मुद्रा। अंकुर वारिकू इस अध्याय में एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात करते हैं। पैसे की कमी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, समय की बर्बादी पहुंचाती है। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास प्राथमिकता, प्रायोरिटी नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। वारिकू कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बेकार बहाना है। हर इंसान के पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर कुछ लोग इतनी प्रोडक्टिविटी से आगे क्यों बढ़ते हैं और कुछ वही के वही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि फर्क है इस बात में कि वो अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। समय और पैसा तुलना। पैसा एक ऐसी चीज है जिसे आप खोकर वापस कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए टाइम मनी, टाइम ऑडिट टेक्निक। वारिकू बताते हैं कि आप एक सिंपल टेक्निक से अपने समय की बर्बादी को पहचान सकते हैं। एक हफ्ते तक हर 30 मिनट में नोट करें कि आप क्या कर रहे हैं। पूरे हफ्ते के अंत में देखिए कि कितना समय नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या बिना सोचे स्क्रॉल करने में चला गया। अब सोचिए, अगर उसमें से सिर्फ 1 घंटा भी आपने किसी स्किल या आइडिया पर लगाया होता तो क्या फर्क पड़ता? डिस्ट्रैक्शन का जमाना आज के समय में हमारी सबसे बड़ी एनिमी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मोबाइल, नोटिफिकेशन,
रील्स, ये सब हमारे समय को खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वारिकू कहते हैं, जिस इंसान को अपने समय का मूल्य नहीं पता, वो किसी भी कीमत पर बिक सकता है। टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें? 1. प्रायोरिटी डिफाइन करें। हर दिन की शुरुआत में लिखो, आज अगर मैं सिर्फ 3 काम कर पाऊं तो वो कौन से होंगे? 2. नो फोन टाइम। दिन में कम से कम 1 घंटा फोन को दूर रखें। डीप वर्क के लिए ये जरूरी है। 3. टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन के अलग अलग हिस्सों को एलोकेट करो। पढ़ाई, फैमिली, कंटेंट क्रिएशन, रेस्ट, सबका समय फिक्स हो। 4. से नो ऑफन। हर रिक्वेस्ट को हाँ मत कहो। हर ना से आप अपने समय को हाँ कहते हो। टाइम का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। वारिकू कहते हैं कि समय को खर्च मत करो, उसे इन्वेस्ट करो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना खर्च, कोई नया स्किल सीखना निवेश, सोचना और प्लान बनाना निवेश, बस भागना खर्च। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना समय सही जगह इन्वेस्ट किया? निष्कर्ष, अंकुर वारिकू का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम समय की कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया हमारा समय छीन लेगी। टाइम एक इनविजिबल करेंसी है जिसका बजट कोई और नहीं, सिर्फ आप तय करते हो। इसलिए अगली बार जब कोई कहे, भाई टाइम नहीं मिल रहा, तो मुस्कुरा कर कहो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी नहीं है। आज से ही समय को अपना सबसे कीमती पार्टनर बना लो। एपिक शिट वही करते हैं जो अपना समय बर्बाद नहीं करते। चैप्टर 3, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, डिसिप्लिन ही असली ताकत है। अंकुर वारिकू इस अध्याय में एक बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल सच बताते हैं। मोटिवेशन एक मिथ है। हाँ, वो जो अचानक से उठने वाला जोश जो हम YouTube वीडियो देखकर महसूस करते हैं, वो ज्यादा देर नहीं टिकता। वारिकू कहते हैं, मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करने में मदद कर सकती है, लेकिन फिनिश लाइन तक ले जाने वाला रास्ता सिर्फ डिसिप्लिन से गुजरता है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, फर्क क्या है? मोटिवेशन एक इमोशन है जो कभी कभी आता है, कभी नहीं। डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो आपकी आदत बन सकता है। जैसे ब्रशिंग करना, कोई सुबह उठकर मोटिवेट नहीं होता टूथब्रश करने के लिए, लेकिन फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि वो रूटीन है, आदत है, डिसिप्लिन है। ठीक ऐसे ही अगर आप किसी स्किल या गोल में कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तो उसका तरीका है हैबिट बना लेना, ना कि सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहना। वारिकू के डिसिप्लिन के सूत्र। 1. छोटी शुरुआत करो, गो माइक्रो। एकदम से 1 घंटे जिम जाने की प्लानिंग करने से अच्छा है हर दिन सिर्फ 10 पुशअप शुरू करो। ब्रेन को ओवरवेल्म मत करो, उसे कंफर्ट दो कंसिस्टेंसी के जरिए। 2. एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। अगर आपका फोन पास है तो आप डिसिप्लिन नहीं बना पाएंगे। जो चीज करनी है उसे आसपास रखो। पढ़ना है तो किताब तकिए के पास होनी चाहिए। वीडियो एडिट करना है तो लैपटॉप वर्कस्पेस पर खुला होना चाहिए। 3. अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करो। किसी दोस्त को बताओ कि आप क्या टारगेट कर रहे हो। सोशल मीडिया पर शेयर करो अगर कंफर्टेबल हो, ताकि आप खुद को टाल ना सको। 4. डिसिप्लिन बोरिंग होता है, इसे अपनाओ। वारिकू कहते हैं कि रूटीन ग्लैमरस नहीं होता, सक्सेस की जर्नी ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन वही असली ग्रोथ होती है। डिसिप्लिन बनता कैसे है? वारिकू हैबिट लूप के बारे में बात करते हैं। क्यू एक्शन रिवॉर्ड। क्यू, रात को बेड पर जाते वक्त रिमाइंडर सेट करना, सुबह 6 बजे वॉक। एक्शन, सुबह उठकर तुरंत जूते पहन लेना और बाहर निकलना। रिवॉर्ड, बॉडी में फ्रेशनेस, सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब आप रिवॉर्ड को फील करते हो तो ब्रेन दोबारा वही करना चाहता है। क्या डिसिप्लिन रिजिड होता है? नहीं, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप मशीन बन जाओ। वारिकू साफ कहते हैं, DISCIPLIN का मतलब है आपने अपने अंदर इतना अवेयरनेस ला लिया है कि आप इमोशन से नहीं, विजन से चलते हैं। आप खुद को रेस्ट भी देते हैं, ब्रेक भी लेते हैं, लेकिन अपने सिस्टम को नहीं छोड़ते। कंक्लूजन, मोटिवेशन फ्लीटिंग है, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म फ्यूल है। वारिकू इस चैप्टर में हमें इस इल्यूजन से बाहर निकालते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ है। वो कहते हैं, अगर आप एपिक शिट करना चाहते हैं तो रोज बोरिंग बनो, रोज वही करो, रोज एक ब्रिक जोड़ो, क्योंकि अंत में इमारत ब्रिक से ही बनती है, इंस्पिरेशन से नहीं। तो अगली बार जब आप किसी काम को टालने लगे तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं इंस्पिरेशन का इंतजार कर रहा हूं या रिजल्ट का? चैप्टर 4, डर को दुश्मन नहीं, गुरु बनाओ, मेक फियर योर टीचर। अंकुर वारिकू इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं, डर से भागने की बजाय अगर हम उससे बातें करना सीख जाएं,
तो वही डर हमें आगे ले जाने वाला सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। हमें से बहुत से लोग अपने सपने शुरू ही नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है। क्या लोग हंसेंगे? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मैं इसके लायक हूं? लेकिन वारिकू कहते हैं, डर को मत भगाओ, उसे पहचानो, उससे दोस्ती करो, उससे सीखो। डर की असलियत, डर हमेशा इमेजिनेशन से पैदा होता है, रियलिटी से नहीं। हम अक्सर जिस चीज से डरते हैं वो हुआ ही नहीं होता, लेकिन हम उसका वर्स्ट केस सिनारियो सोच सोच कर थक जाते हैं। वारिकू पूछते हैं, जब आप डरते हो, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा कि आप किस चीज से डर रहे हो? असल में डर की एनाटॉमी, व्हाट इज फियर? फियर लैक ऑफ कंट्रोल प्लस अनसर्टेनिटी। जब हमें पता नहीं होता कि अगले पल क्या होगा या हम उस पर कंट्रोल नहीं रख सकते, तभी डर लगता है। लेकिन अगर हम उस अनिश्चितता को समझ लें, उसे नाम दे दे और उस पर थोड़ा सा भी एक्शन ले, तो डर छोटा होने लगता है। डर से निपटने की वारिकू टेक्निक। 1. डर को नाम दो, नेम इट। कोई भी डर हो, रिजेक्शन, लोनलीनेस, पब्लिक स्पीकिंग, फेलियर, उसे आइडेंटिफाई करो। एग्जाम्पल, मुझे वीडियो बनाने से डर लगता है क्योंकि मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। 2. वर्स्ट केस सिनारियो लिखो। अगर मेरा वीडियो फ्लॉप हो गया तो क्या होगा? लोग हंसेंगे, ठीक है। कुछ नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, ठीक है। मैं सीख कर अगली बार और बेहतर बनाऊंगा। जब आप वर्स्ट केस सिनारियो को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डर धीरे धीरे डिसिपेट होने लगता है। 3. माइक्रो एक्शन लो। एक्शन ही सबसे इफेक्टिव तरीका है डर को मात देने का। छोटे छोटे स्टेप्स लो। एक वीडियो बनाओ, एक मेल भेजो, एक प्रपोजल लिखो और देखो डर कैसे भागता है। डर से ग्रोथ आती है। वारिकू का मानना है कि डर का प्रेजेंस एक संकेत है कि आप अपनी कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। IF you are not scared, you're not growing. हर बार जब आप किसी नए लेवल पर पहुंचते हो, नए डर आते हैं, लेकिन वही तो ग्रोथ का साइन है। डर के साथ जीना सीखो, बिना रुकावट। वारिकू इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो भी डरते हैं, लेकिन उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लेना सीख लिया है। डर को लेकर बैठो, उससे बातें करो, उसे समझो, फिर उसे थैंक यू बोलो और एक्शन लो। निष्कर्ष, डर से भागना आपको पीछे ले जाएगा, डर को समझना आपको आगे बढ़ाएगा। डर सिर्फ एक इमोशन है और हर इमोशन टेम्पररी होता है। वारिकू कहते हैं, FEAR इज योर कॉम्पास। जो डर लगता है शायद वही करने लायक है। तो अगली बार जब आप डरें तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? चैप्टर 5, फेलियर्स आर डेटा। फेल होना शर्म की बात नहीं, सीखने का मौका है। अंकुर वारिकू इस अध्याय में एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। फेल होना कोई तमाशा नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट है, एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि क्या काम नहीं कर रहा। फेल होना मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो। फेल होना मतलब आपने कुछ ट्राई किया और अब आपके पास एक्चुअल डेटा है। समाज क्या कहता है? फेल हो गया, क्या जरूरत थी ये सब करने की? देखा, कहा था ना, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन वारिकू कहते हैं, फेलियर एक बैज ऑफ ऑनर है। अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नया करने की हिम्मत ही नहीं की। फेलियर फीडबैक। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वो चल नहीं पाता। अब 2 रास्ते हैं। रास्ता 1, शर्मिंदा हो जाएं, सब छोड़ दें। रास्ता 2, एनालाइज करें, क्या प्राइसिंग गलत थी? क्या टारगेट ऑडियंस नहीं समझी? क्या एग्जीक्यूशन धीमा था? दूसरा रास्ता ही वारिकू का रास्ता है। वो कहते हैं, हर फेलियर आपको सिखाता है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। वारिकू के 3 फेल सेफ प्रिंसिपल्स। 1, फेल होने से डरना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। जितनी जल्दी आप फेल होते हो उतनी जल्दी आप सीखते हो। 2, फेल होने के बाद क्यों पूछो, क्यों मैं ही? मत पूछो क्यों फेल हुआ, ग्रोथ, क्यों मैं ही? विक्टिम माइंडसेट। 3, अपने फेलियर्स को डॉक्यूमेंट करो। वारिकू खुद हर फेलियर को लिखते हैं। उनका मानना है कि ये आपके फ्यूचर डिसीजंस को रिफाइन करता है। फेलियर आपको रियल वर्ल्ड सिखाता है। कोई धम्बीय डिग्री या ऑनलाइन कोर्स आपको उतना नहीं सिखा सकता जितना एक असली फेलियर सिखा देता है। एग्जाम्पल, अगर आपका YouTube वीडियो नहीं चला, आप समझते हो कि थंबनेल गलत था या हुक नहीं बना। हर बार जब आप गिरते हैं, आप एक वर्जन पीछे छोड़ते हैं और एक इवोल्व्ड वर्जन में बदलते हैं। सक्सेसफुल लोग कैसे फेल को देखते हैं? वारिकू कहते हैं, सक्सेसफुल लोग फेलियर को फाइनल नहीं मानते, वो उसे एक वर्जन 1.0 मानते हैं जिसे बेहतर करना है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, लेकिन वो वापस आए और आईफोन बनाया। अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन मिला,
लेकिन उन्होंने 50 की उम्र के बाद सेकंड इनिंग्स शुरू की। फेल हुए, फिर उठे, फिर कुछ महान किया। रीफ्रेम योर माइंडसेट। मैं फेल हो गया, मुझे डेटा मिला। मैं हार गया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने समय बर्बाद किया, मैंने रियल टाइम लर्निंग की। निष्कर्ष, वारिकू इस अध्याय में आपको फेलियर से डरने की बजाय उससे दोस्ती करना सिखाते हैं, क्योंकि सच तो ये है, बिना फेल हुए कोई भी एपिक काम नहीं होता। फेल मत करो कहने वाला समाज कभी कुछ नया नहीं करता। ट्राई करो, गिरो, सीखो, दोबारा ट्राई करो, यही है एपिक शिट डॉट। तो अगली बार जब आप फेल हो, मुस्कुराइए और कहिए, डेटा मिला है भाई। चैप्टर 6, काइंडनेस इज अंडररेटेड। दया और विनम्रता की ताकत। अंकुर वारिकू इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सीधी और सच्ची बात से करते हैं। इस दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को इग्नोर करना, काट देना, नीचा दिखाना, लेकिन सबसे कठिन और दुर्लभ काम है काइंडनेस दिखाना। आज के दौर में जहां लोग सोशल मीडिया पर अपने सुपीरियर बनने की होड़ में लगे हैं, काइंडनेस एक कमजोरों की चीज मानी जाती है। लेकिन वारिकू कहते हैं, काइंडनेस कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। विनम्रता का मतलब क्या है? काइंड होना मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से कम हैं या सॉफ्ट है। काइंड होना मतलब है कि आप सामने वाले की तकलीफ को समझ सकते हैं, एम्पैथी दिखा सकते हैं, बिना किसी बदले की उम्मीद के अच्छा कर सकते हैं। काइंड लोग मजबूत होते हैं क्योंकि वे दूसरों को बिना नीचा दिखाए ऊपर उठाते हैं। वे दूसरों की गलतियों को माफ करना जानते हैं। वे कंपटीशन में भी ह्यूमैनिटी नहीं भूलते। वारिकू के अनुभव से वारिकू बताते हैं कि जब उन्होंने एक बंद होती कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाला तो उन्होंने हर एक इंसान से इंसानियत से बात की, मदद की, रिकमेंडेशंस दी। आज वही लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस कठिन समय में दया दिखाई। जब आप नहीं जानते सामने वाला क्या झेल रहा है, कभी किसी के लेट रिप्लाई पर नाराज मत होइए, कभी किसी के चुप रहने पर जजमेंट मत कीजिए, कभी किसी की गलती को तुरंत कैरेक्टर पर मत ले जाइए। वारिकू कहते हैं, ईवी अरवानी इज फाइटिंग अ बैटल यू नो नथिंग अबाउट डॉट। हर इंसान एक इमोशनल लगेज लेकर चल रहा है। आपके थोड़े से काइंडनेस से शायद उसका दिन बन जाए, शायद उसका जीवन बदल जाए। सेल्फ काइंडनेस भी जरूरी है। इस अध्याय में वारिकू एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं, खुद से भी काइंडनेस दिखाओ। जब आप फेल हो जाएं, खुद को गालियां मत दो। जब प्रोग्रेस धीमी हो, खुद को कंपेयर मत करो। जब लोग आपकी तारीफ न करें, खुद को वर्थलेस मत मानो। सेल्फ काइंडनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब आप अपने साथ दया करेंगे, तभी दूसरों के साथ भी नेचुरली दयालु बन पाएंगे। काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। वारिकू इस बात पर जोर देते हैं कि कभी भी आपकी दया बेकार नहीं जाती। आज अगर आपने किसी को प्यार से जवाब दिया, किसी को माफ किया, किसी की मदद की, तो वो जेस्चर कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रजिस्टर हो गया। शायद आज नहीं, शायद कल वो लौट कर आएगा। निष्कर्ष, वारिकू कहते हैं कि दुनिया आपको सक्सेसफुल बनने के 1000 तरीके सिखाएगी, लेकिन ट्रूली रिस्पेक्टेड बनने का सिर्फ एक तरीका है, काइंड बनो। बी द पर्सन हु मेक्स अदर्स फील सेफ, सीन एंड वैल्यूड। दैट्स ट्रू पावर डॉट। इस अध्याय का संदेश ये है, आप चाहे बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट, कंटेंट क्रिएटर हो या आर्टिस्ट, जो आपको सबसे अलग बनाता है वो है आपकी ह्यूमैनिटी। तो अगली बार जब मौका मिले, चूज काइंडनेस, चूज ग्रेस, चूज डिग्निटी। चैप्टर 7, कोशिश पर ध्यान दो, नतीजे अपने आप आएंगे। फोकस ऑन एफर्ट नॉट आउटकम्स। अंकुर वारिकू इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाले सवाल से करते हैं। क्या आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके कंट्रोल में है, या फिर उन चीजों पर जो आपके बस में नहीं? और यहीं से आता है इस अध्याय का सबसे गहरा मंत्र, OUTCOMES आपके कंट्रोल में नहीं है, एफर्ट्स है, तो क्यों ना उसी पर फोकस किया जाए। उदाहरण से समझे, मान लीजिए आपने YouTube पर बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाया, आपने रिसर्च किया, स्क्रिप्ट लिखी, शूट और एडिट किया, लेकिन जब वीडियो पब्लिश हुआ, व्यूज बहुत कम आए। अब 2 रास्ते हैं, एक, रिजल्ट पर रोए, किस्मत खराब है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, मैं कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। 2, या फिर अपनी कोशिश को एक्नॉलेज करें, देखें कहां सुधार हो सकता है और अगला वीडियो बनाएं। वारिकू यही कहते हैं, आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दो। क्यों जरूरी है एफर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट? बिकॉज आउटकम्स हमेशा अनसर्टेन होते हैं। आप किसी जॉब इंटरव्यू में कितना अच्छा बोले, इस पर आपका कंट्रोल है, लेकिन आपको ऑफर मिलेगा या नहीं, वो नहीं।
बिकॉज एक्सपेक्टेशन पेन लाता है। अगर आप हर काम को सिर्फ रिजल्ट मिलेगा या नहीं के आधार पर करेंगे तो आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे। बिकॉज एफर्ट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देता है। कंसिस्टेंसी और एफर्ट ही आपको वहां ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वारिकू की सलाह: 1. प्रोसेस बनाओ, प्रॉमिस नहीं। मैं हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊंगा। ये एक एफर्ट बेस्ड प्रोसेस है। मुझे हर वीडियो पर 1 लाख व्यूज चाहिए। ये एक आउटकम बेस्ड एक्सपेक्टेशन है। 2. डेली स्कोर कार्ड बनाओ। हर दिन खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। क्या मैंने आज कुछ मीनिंगफुल किया? क्या मैंने डिस्ट्रैक्शन से बचकर काम किया? क्या मैंने खुद को इंप्रूव किया? अगर हाँ है तो आउटकम चाहे जो हो, आप आगे बढ़ रहे हैं। 3. सेलिब्रेट एफर्ट्स नॉट रिजल्ट्स। वारिकू कहते हैं कि अगर आपका दोस्त मेहनत कर रहा है लेकिन उसे अब तक सफलता नहीं मिली तो उसकी कोशिशों की तारीफ करें, न कि उसके नंबरों की। Why your input is your responsibility. The result is not dot. वारिकू का पर्सनल एग्जाम्पल: उन्होंने कई बिजनेस किए जो नहीं चले। उन्होंने किताब लिखी, डर था कि बिकेगी नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश की, इंप्रूवमेंट करते रहे और आज लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स को नेवर एंडिंग प्रोसेस की तरह ट्रीट किया। निष्कर्ष: अंकुर वारिकू कहते हैं, आप रोज एफर्ट डालते रहें, एक दिन रिजल्ट खुद दरवाजा खटखटाएगा। इसलिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गिनना बंद करो, कंटेंट इंप्रूव करते रहो, सैलरी कंपेयर करना बंद करो, स्किल्स बढ़ाते रहो, वायरल होने का इंतजार छोड़ दो, वैल्यूबल बनते रहो। आखिरी पंक्ति: TRY करो, गिनो मत, बढ़ो, रुको मत, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। चैप्टर 8: किस्मत मायने रखती है, लेकिन आप उसे बना भी सकते हैं। लक मैटर्स बट यू कैन क्रिएट इट। अंकुर वारिकू इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई पर बात करते हैं जिसे लोग मानना तो चाहते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं, कि किस्मत का भी हमारे जीवन में एक अहम रोल होता है। लेकिन यहीं पर वे एक क्रांतिकारी विचार जोड़ते हैं: हाँ, किस्मत जरूरी है, लेकिन आप अपनी किस्मत खुद बना भी सकते हैं। किस्मत पर भरोसा करें या मेहनत पर? वारिकू कहते हैं, 2 लोग एक जैसा काम करते हैं, एक सफल होता है और दूसरा नहीं। क्यों? उसका जवाब एक शब्द में हो सकता है: लक। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो सफल नहीं हुआ वो मेहनती नहीं था या वो हार गया। इसका मतलब यह है कि किस्मत ने बस उस समय किसी और को मौका दे दिया। पर असली सवाल यह है, क्या हम इस किस्मत को बदल सकते हैं? वारिकू का जवाब है हाँ, बिल्कुल। लक अपॉर्चुनिटी प्लस प्रिपरेशन, यानी जब कोई अवसर, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए और आप उस समय तैयार, प्रिपेयर्ड हो, तो लोग उसे लक कह देते हैं। असल में आपने कई सालों तक मेहनत की थी, सीखा था, फेल हुए थे, और जब मौका आया आपने उसे पकड़ लिया। यही होती है सेल्फ क्रिएटेड लक। वारिकू के 3 लक प्रिंसिपल्स: 1. किस्मत का इंतजार मत करो, एक्शन लो। ज्यादातर लोग बोलते हैं, काश मुझे भी एक बड़ा मौका मिले, लेकिन वारिकू कहते हैं, तैयारी करो, ताकि जब मौका आए तुम तैयार रहो। अपनी स्किल्स पर काम करो, अपने आप को बार बार दुनिया के सामने रखो, लगातार फेल हो, सीखो, दोबारा कोशिश करो। 2. ज्यादा लोगों को जानो, ज्यादा एक्सपोज रहो। लक अक्सर सेरेंडिपिटी से आती है, यानी किसी अनजाने मेल से। इवेंट्स पर जाओ, लिंक्डइन पर कनेक्ट करो, यूट्यूब पर अपनी जर्नी शेयर करो। जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतनी ज्यादा किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। 3. लक को इनवाइट करना सीखो। वारिकू कहते हैं, LUC के उन दरवाजों पर दस्तक देती है जहां रोशनी जल रही होती है। तो क्या आप ऐसा काम कर रहे हो कि किस्मत आपके दरवाजे पर आए? क्या आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हो? क्या आप रिस्क लेने से डरते नहीं? क्या आप अननोन चीजों को सीखने को तैयार हो? अगर हाँ, तो किस्मत देर सवेर जरूर आएगी। पर्सनल एग्जाम्पल: वारिकू बताते हैं कि उन्होंने लिंक्डइन पर सिर्फ शौक से लिखना शुरू किया था। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, शेयर करते गए, और फिर उन्हें स्पीकिंग, कोचिंग और राइटिंग के बड़े मौके मिलने लगे। अब कोई बोलेगा वारिकू लकी है, लेकिन वारिकू जानते हैं ये लक उन्होंने सालों की प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और वल्नरेबिलिटी से कमाई है। किस्मत से नहीं डरे, उससे दोस्ती करें। किस्मत का मजाक उड़ाना बंद करें। जो सफल है उसकी जर्नी समझे। हो सकता है किस्मत ने उसका साथ दिया हो, लेकिन उसने मेहनत भी तो की थी। अपनी किस्मत खुद गढ़िए, सोच, कड़ी मेहनत और खुले दिल से। निष्कर्ष: इस अध्याय का सार यह है, किस्मत जरूर जरूरी है,
लेकिन उसकी चाबी आपके हाथ में है। नए लोगों से मिलिए, नए एक्सपेरिमेंट्स करिए, सीखते रहिए। जब मौका आए आप तैयार रहिए। वारिकू कहते हैं, किस्मत एक दरवाजा है जो हमेशा बंद नहीं रहता, पर उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता आपकी मेहनत ही बनाती है। तो बनाते रहिए रास्ते, खटखटाते रहिए दरवाजे और इंतजार कीजिए उस पल का जब आपकी किस्मत आपके लिए झुककर सलाम करेगी। चैप्टर 9, इग्नोर द वर्ल्ड। खुद की आवाज को दूसरों की भीड़ से बचाइए। अंकुर वारिकू इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरे सवाल से करते हैं। क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो आप खुद चाहते हैं या जो दुनिया चाहती है? और इस सवाल का जवाब देने से पहले ही वो हमें आगाह करते हैं। दुनिया की आवाज बहुत तेज है, लेकिन खुद की सच्ची आवाज धीरे बोलती है। उसे सुनने के लिए बाकी सबको चुप करना पड़ता है। सोशल मीडिया की शोरगुल भरी दुनिया। आज हम हर दिन दूसरों की लाइफ देख रहे हैं। कोई 24 साल में करोड़पति बन गया, कोई शादी करके विदेश घूम रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है और इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं, मैं पीछे क्यों हूं? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? वारिकू कहते हैं, यही कंपैरिजन आपकी क्रिएटिविटी और इनर पीस का सबसे बड़ा दुश्मन है। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप बार बार दूसरों से अपनी जिंदगी को कंपेयर करते हो तो आपके डिसीजंस दूसरों की एक्सपेक्टेशन से चलने लगते हैं। आप कभी खुश नहीं रहते, चाहे कितना भी हासिल करें। आप खुद की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। वारिकू का व्यक्तिगत अनुभव। वारिकू बताते हैं कि जब उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और खुद का स्टार्टअप शुरू किया तो बहुत लोगों ने कहा, पागल हो गया है क्या? इतनी बड़ी नौकरी छोड़ी, अब क्या करेगा? वो कहते हैं, अगर मैं दुनिया की सुनता तो शायद आज मैं कभी खुद को नहीं खोज पाता। उन्होंने लोगों को इग्नोर करना सीखा, लेकिन गुस्से या ईगो से नहीं, क्लैरिटी और कन्विक्शन से। हाउ टू इग्नोर द वर्ल्ड, पर सही तरीके से। 1, सोशल मीडिया डिटॉक्स। कुछ दिन इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब से ब्रेक लीजिए। आपको लगेगा जैसे आपके दिमाग में एक नई शांति उतर रही हो। 2, अपने वाइब पर ध्यान दीजिए। वो आप क्यों करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं? वो आपके अंदर से आ रहा है या दूसरों की कॉपिंग है? 3, खुद से बातें कीजिए, जर्नलिंग। हर दिन सुबह 10 मिनट लिखिए, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, आज मुझे क्या शांति देगा। 4, नेगेटिव वॉइसेस को फिल्टर करना सीखिए। हर ओपिनियन सही नहीं होता, हर सलाह आपके लिए नहीं होती। खुद की आवाज को प्राथमिकता दीजिए। वारिकू कहते हैं, आपकी सच्ची सफलता तब शुरू होती है जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं और दूसरों को बैकग्राउंड नॉइज बना देते हैं। ये आसान नहीं है, बहुत करेज चाहिए, लेकिन ये संभव है। निष्कर्ष, दुनिया आपको जज करेगी किसी भी हाल में। अगर आप रिस्क लोगे तो वो डराएगी, अगर आप सेफ खेलोगे तो वो कहेगी कमजोर है। तो फिर क्यों ना आप वो करें जो आपके दिल की आवाज है। अंकुर वारिकू इस अध्याय को एक दमदार पंक्ति के साथ खत्म करते हैं। THIS life is too short to be lived on other people's terms. Choose your own voice. Ignore the rest out. एपिक होने का मतलब क्या है? क्या बड़े पैसे कमाना, वायरल हो जाना, बिजनेस खोलना? शायद नहीं। एपिक होना मतलब है अपनी जिंदगी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जीना, हर दिन, हर घंटे। वारिकू कहते हैं, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ अपने कल के वर्जन से है। बस उससे बेहतर बनो। तो दोस्तों, क्या आप डू एपिक शिट करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको वारिकू की बातें पसंद आई तो कमेंट में लिखिए एपिक स्टार्ट, और हम अगली वीडियो में उनकी दूसरी किताब गेट एपिक शिट डन की समरी भी लाएंगे। धन्यवाद। और याद रखिए, बड़ी चीजें वो लोग करते हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स लेने से डरते नहीं।